बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोकैड 2006 में काम करना सीखेंगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और फिर उसके बाद हमने उसका पेज सेटअप देखा था। आज हम ऑटोकैड 2006 को ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि हम काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और अब इसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वो जो काम हमने किया था कि इसका पेज सेटअप करते हैं, तो पेज सेटअप करना होता है क्योंकि हमारे पास ये जितनी भी पैमाइशें आती हैं वो फिर पॉइंट्स में आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लेंथ लगाते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आ रही है, डेसिमल सिस्टम में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाके इसकी फॉर्मेट में, जैसे आपको मैंने कहा था, फॉर्मेट में जाके डायमेंशन, स्टाइल और यूनिट्स और ड्राइंग लिमिट्स, तीन चीज़ों को हम सिलेक्ट करते होती हैं। क्या चीज़ हमारे पास? एक यूनिट्स, दूसरी चीज़ डायमेंशन स्टाइल एंड तीसरी ड्राइंग लिमिट्स। ये तीन चीज़ें इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप कीबोर्ड से UN एंटर की करें, अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से UN एंटर करें तो तब भी आपके पास ये यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर, उसके बाद ये आपने सेटिंग इसकी कर दी, यानी प्रिसीशन आपने 040 इंच करना है, ओके कर दिया। उसके बाद फिर कीबोर्ड से आप डायरेक्ट D यानी डायमेंशन के स्टाइल के लिए D एंटर करेंगे तो ये डायमेंशन स्टाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद मॉडिफाई में जाके आपको मैंने कहा था कि प्राइमरी यूनिट सेट करने, प्राइमरी यूनिट से वही चीज़ हमने आर्किटेक्चर किया था, यहाँ पे भी आर्किटेक्चर और यहाँ पे 040 इंच करना है। उसके बाद इसको ओके कर देने और सेट एज करंट करके उसको क्लोज कर देने। दो चीज़ें होगी। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो मेन और मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारे पास ड्राइंग लिमिट सेट करनी होती है। तो मैंने कहा था फॉर्मेट में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर LIMITS लिख के तो वहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे देखें 040 इंच है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। एंटर का आप बटन प्रेस कर सकते हो। ओके, ड्राइंग लिमिट्स को पुट करते हैं तो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो कि 040 इंच है, तो इसी को हम पुट कर देंगे। और इसी तरह कहते हैं कि हमारे पास अपर राइट कॉर्नर हम उसकी जगह करते हैं 100 फीट, 100 फीट, एंटर। ये करेंगे तो हमारे पास ये पेज सेटअप हो जाएगा, हमारा जो प्लाट है वो आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको जूम करना होता है। अब उसके बाद हम Z एंटर करेंगे तो वो क्या होगा, ये हमने ये साथ कमांड बार जो है इसको भी फॉलो करना होता है। ये देखें जूम कर दिए। अब जूम हो गया, उसके बाद E एंटर करेंगे जो कि एक्सटेंड हो जाएगा। ये हमारे पास E एंटर करेंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगा। Z एंटर, E एंटर करेंगे, वो हमारे पास सामने आ जाएगा। यानी Z एंटर फॉर जूम और E एंटर फॉर एक्सटेंड, यानी जो हमने सेलेक्ट किया वो हमारे सामने आ गया। अब देखें जैसे हम लाइन लगाते हैं तो ये लाइन फोटो में लिखा हुआ आ जाता है। अब होगा क्या हमारे पास, अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसको आगे इसके ऊपर काम कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास इसमें आ जाती है, ये हमारे पास साइड पे हमारे पास जो टूल्स हैं। अब ये जो टूल बार है, इस टूल में से हमने कोई टूल्स सेलेक्ट करने होते हैं। ये हमारे पास ड्रा टूल्स हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखें ड्रा टूल्स, ये ड्रा बार में ये जैसे हमारे पास आम किसी सॉफ्टवेयर में होता है बिल्कुल सेम, इस तरह इसमें भी हमारे पास ये मेन्यू बार है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू में जाते हैं तो ये चंद चीज़ें हमारे पास न्यू, हम कोई नई फाइल ला सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो शीट है ये हमारे पास सेव कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो शीट की मैंने सेटिंग की हुई है, इस सेटिंग को मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव एज के नाम से कंट्रोल हमारे पास शिफ्ट और एस को यूँ भी कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट जाके सेव एज कर लें। अब मैं इसको किस नाम से, शीट सेटिंग के नाम से मैं सेव करता हूँ, SH शीट सेटिंग के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये हमारे पास देखें शीट सेटिंग लिखा हुआ आ गया। अब जब भी मैं इसको ऑन करूँगा, यानी डायरेक्ट मुझे यहाँ से जाके ओपन में जाऊँगा, ओपन में जाके डायरेक्ट ये शीट सेटिंग इसको ओपन कर दूँगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास बार बार हमें पेज सेटअप करना नहीं पड़ेगा। एक बार शीट हमारी सेट होगी, जब भी इसके ऊपर काम करके नया सेव करेंगे तो वो दूसरी तरीके से हम उसको सेव कर लेंगे। अब सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे ये जो ड्रा टूल्स हमारे पास ये टूल्स हैं, ये कौन से ड्रा टूल बार्स हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास ये जो टूल बार है ये ड्रा टूल बार। अब इस ड्रा टूल बार से स्टार्ट करते हैं और इस तरह हमारे पास चंद ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो मॉडिफाइड टूल बार है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये मॉडिफाइड टूल बार में आए तो ये चंद चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे यूज़ पर, इनकी शॉर्टकट कमांड्स भी हैं और यहाँ से भी हम यूज़ करते हैं। साथ साथ आपको मैं बताता जाऊँगा कि क्या हमने इससे इस्तेमाल करने। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कि हम यूज़ करते हैं आज लाइन से स्टार्ट करते हैं कि हम किसी ड्राइंग को स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करके तब भी लाइन को ला सकते हैं,
क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आप क्या कहते हैं, अगर हम इसको कमांड बार को साथ साथ फॉलो करना होता है, ये क्या कह रहा है, कहते हैं लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपने कहाँ से लाइन लगानी है, तो मैं कहता हूँ कि लाइन यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो। अब क्या होगा, अब इसको कितनी लाइन लगानी है वो हमसे आगे कहते हैं स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपने करो या उसको कहीं पे आपने छोड़ना है। अच्छा एक चीज़, मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ तो ये देखें ऊपर नीचे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो ये साथ साथ मूव हो रहा है। इसको मैं कहता हूँ कि ये इसकी मूवमेंट हर तरफ यानी 360 में रोटेट ना करे, सिर्फ यहाँ पे करे, हमारे पास 90 ये इस जगह पे करे, 0 पे 90 पे करे, 270 पे करे, 180 पे करे, यानी 360 पूरी रोटेट ना करे। हमें उसके लिए मैं क्या करूँगा, F8 प्रेस करूँगा। अब देखिए मैंने F8 प्रेस किया, वो सिर्फ ये 360 में रोटेट हो रहा है, यानी 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 270 पे और हमारे पास 180 डिग्री पे रोटेट हो। हर डायमेंशन में रोटेट नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लाइन लगानी है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपनी मर्जी से करता हूँ तो ये हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ नहीं, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ इस तरीके से, नो यानी डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको पुट किया। अब मैं कहता हूँ नहीं 10 फुट की लाइन होनी चाहिए, तो मैं सिंपली 10 फीट एंटर करूँगा। तो उसके बाद मैं 10 फीट एंटर करूँगा तो ये लाइन क्या होगी, 10 फुट की लग गई। अब वो लाइन हमने अपनी मर्जी से लगाई थी, वो कितनी है, वो अब मिसाल के तौर पे वो लाइन जितनी भी थी हमने अपनी मर्जी से लगाई थी, जितनी देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये लाइन यहाँ से क्लिक करें और इसके ऊपर हम ये लाइन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे किसी पॉइंट से आप देखें ये 13 फुट 14 15 जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट आप नहीं लगा सकते, क्या बात थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन आप लगाओगे ये एग्जैक्ट जितनी आप पैमाइश होगी तो ये लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है, इसके लिए लाइन के लिए जो शॉर्टकट कमांड यूज़ होती है, जो कि हम इसके अलावा जो शॉर्टकट कमांड होगी वो क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कीबोर्ड से सिंपल किसी भी जगह पे आपने क्लिक नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आपने एरो को छोड़ना है और एल, ये देखें एल एंटर करूँगा तो देखें क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आप किधर है वो उसको सिलेक्ट करो। आप देखिए यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, आप कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट कितने, तो मैं वही कहता हूँ 10 फीट एंटर करोगे तो वो वहाँ पे आगे क्या होगा, देखें यहाँ पे 10 फुट के नीचे। अब उससे आगे अगर हमने कंटिन्यू करना है तो नीचे की तरफ मैं लाइन लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे 10 फुट है तो यहाँ पे भी 10 फीट एंटर पुट कर दो, ज़रूरत नहीं है दोबारा कमांड देने की। अब इस तरफ करता हूँ 10 फीट एंटर, और इस तरह इसको मिसाल के तौर पे किसी और डायरेक्शन में यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर 6 फीट एंटर, तो ये हमारे पास 6 फीट पे आके यहाँ पे। और जब यहाँ से फिर क्या करोगे, आखिर में जब इस कमांड को ख़त्म करना हो तो एस्केप दबा दें, ये कमांड ख़त्म होगी। अगर चाहते हो दोबारा लाइन की कमांड वहाँ से स्टार्ट हो, दोबारा एंटर आप प्रेस करो, यानी शिफ्ट को प्रेस कर दो या एंटर को करो तो वो लाइन देखें वहाँ से दोबारा फिर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, वहाँ पे सिलेक्ट करो, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इससे आगे कितना इस साइड पे लगाना चाहते हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 4 फीट, ये लाइन यहाँ पे लग गई। ऊपर लगाना चाहते हो 4 फीट तो यहाँ पे ये कर दी। तो जिस डायरेक्शन में भी आप लाइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये सॉरी 4 इंच लग गई है, 4 फीट एंटर, यहाँ से इसको ऊपर क्या 4 फीट एंटर करूँगा तो ये एग्जैक्ट 4 फुट की लाइन लगी। अब ये एग्जैक्ट हमारे पास जो पैमाइशें होंगी वो एग्जैक्ट हमारे पास जो हमने लगाई उसी के हिसाब से होंगी, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कोई गलती नहीं होती। हमारे पास जैसे ये लाइन है, आज हम जो ये लाइन के बारे में और चंद देखते हैं कि चंद लाइनें कैसे लगाई जाती हैं। अब कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ से देखें, अब ये लाइन है, मिसाल के तौर पे हमने किसी लाइन को यहाँ से ख़त्म करना है, ये गलत लग गई है, इसको सिलेक्ट करके ई एंटर करेंगे, ई एंटर करेंगे तो वो अरेज हो जाएगा। या फिर हमारे पास ये करने के बाद हमारे पास ई एंटर भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट जाके अरेज भी कर सकते हैं। ये करने के बाद कीबोर्ड माउस से राइट क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे नीचे अरेज लिखा हुआ है तो इसको यहाँ से अरेज भी कर सकते हैं। अगर इसको वापस जो गलती से अरेज होगी इसको लाना हो, कंट्रोल Z करेंगे तो वो वापस अपने जगह पे आ जाएगा, जो पैमाइशें हमने इसको मिटाई हुई हैं वो वापस आ जाएंगी। इस तरह कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल Y करेंगे तो जो हमने चीज़ें मिटाई थी तो वो बैक होता जाएगा। मिसाल के तौर पे इसको बैक करना है हमने, तो ये जो चीज़ हमने मिटाई है यहाँ से, अब एग्जांपल
कि ये एक लाइन है, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ ई, तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी हमारे पास जहाँ पे हमने मूव किया हुआ है। इसी तरह हम ये लाइन अब लगा ली इस तरह। अब क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं कि आया ये लाइन हमारे पास जो पैमाइश हमने की है ये इसके बराबर है नहीं है। उसके लिए मैं एक डायमेंशन की यूनिट DAL डायमेंशन के लिए मैं इसको ओके करूँगा। तो अब देखें, इसको चेक करता हूँ इसकी लाइन की पैमाइश कितनी है। ये हमने कितनी लगाई थी, 10 फुट। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे इसकी पैमाइश बहुत छोटी है, हमें नज़र नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो। उसके लिए फिर क्या करूँगा, वही D एंटर करूँगा, जो डायमेंशन स्टाइल था उसमें मैं गया, यहाँ पे जाके मैंने क्या, टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाके इसकी हाइट है इसको मैं कर देता हूँ 5-6 इंच कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसको ओके कर दिया और सेट एस करंट कर दिया और क्लोज। अब देखें ये हमारे पास बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये वो सब कुछ हम कर सकते हैं। ये जो एरो हेड है इसको भी कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्पेस, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अब देखें ये 10 फुट आ गई। अब वही हमारे पास कमांड दोबारा दें, डायमेंशन DAL डायमेंशन ऑफ लीनियर, ओके करेंगे तो राइट क्लिक। अब उसके बाद यहाँ पे करो, ये देखें एग्जैक्ट 10 फुट है। इसी तरह हमारे पास ये वाला चेक करें तो 10 फुट है। इस तरह यहाँ पे ये चेक करें, हमने ये 6 फुट लगाया था। इस तरह यहाँ पे हमने चेक करें 4 फुट लगाया था, तो एग्जैक्ट पैमाइशें इसकी आ रही हैं, यानी जो पैमाइशें हमने दी थी वो बिल्कुल सेम वहाँ पे आ रही हैं। अब इस तरह हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन से कोई भी आप चीज़ बना सकते हो, कोई भी चीज़। हमारे पास सबसे ज़्यादा ये लाइन यूज़ होती है। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, L एंटर। L एंटर से हम जाएंगे तो ये देखें कोई भी लाइन कितनी भी पैमाइश की हमारे पास हो उस तरह भी लगा सकते हैं। नहीं तो मैं कहता हूँ सिंपल 20 फीट एंटर। यहाँ पे 20 फीट आ रहा था, ये देखें एग्जैक्ट वहाँ पे 20 फुट पे क्या हो गया, कट हो गई है। अब उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट नीचे लगाना है या आगे लेके जाने है, आपकी मर्जी। नीचे लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ 10 फीट एंटर। ये देखें एग्जैक्ट, सॉरी ये 10 इंच लग गई है। शिफ्ट के साथ अगर आप दबाएंगे तो इंच लग जाएगा। ये सिंपल क्लिक करें इसके ऊपर और E एंटर अरेज हो जाएगी। L एंटर, यहाँ पे हमारे पास कितनी लगानी थी, हमने 10 फीट लगानी थी, तो 10 फीट एंटर। अब इस साइड पे कितनी लगानी है हमने, 20 फीट एंटर। और अब इसके साथ जाके अगर मिलाने तो सिंपली यहाँ पे भी मिला सकते हो, नहीं तो अगर 10 फुट लिखें तो तब भी आ सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे मिला रहा हूँ, तो ये हमारे पास कोई चीज़ बन गई। अब ये हमारे पास एक ब्लॉक, इस तरह कोई नक्शा हम बनाएंगे तो ये लाइन लगा सकते हैं। अब इसी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, एक तो लाइन ये आ गई, ये सिंपल लाइन है हमारे पास, और दूसरी लाइन हमारे पास एक चीज़ होती है, उसके बाद आ गई कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या चीज़ है, यानी पहले हमारे पास लाइन, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे पास देखें क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन स्पेसिफाई अ पॉइंट, आप किस जगह पे लिखनी है या फिर आपको उसके रेफरेंस दें। मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे ये ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायमेंशन में आती है। ओरिजेंटल में करता हूँ, एक ये ओरिजेंटल होगी, ओके कर दिया। आप देखें ये ओरिजेंटली हमारे पास लाइन लग गई। अब इस तरह एक मैं करता हूँ वर्टिकल भी आ गई। होता क्या है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन ये अनलिमिटेड होती है, ये हमारी शीट से बाहर जा रही होती है। अब इसका मसला ये होता है, ये बाज़ औक़ात हमें इससे चाहिए होती है कुछ चीज़, हमने मिसाल के तौर पे ये इसको मैं यहाँ से उठा के उस साइड पे लेके आता हूँ। यहाँ पे ये कोई प्लाट हमारे पास बना हुआ था, ये कोई भी चीज़ बनी हुई थी, इसके बिल्कुल सेम मैं नीचे बनाना चाहता हूँ। अब वही कंस्ट्रक्शन लाइन लगाऊंगा, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है XL। कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्टकट कमांड की XL। यहाँ पे ये देखें ये करता हूँ तो वो उसके साथ बिल्कुल उसके बराबर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाऊंगा। अब देखें ये इस पॉइंट को पकड़ नहीं रहा, इसको अब जब ये जो चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ से हम सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे ऑर्थो इसमें आएंगे तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आएंगे। तो सेटिंग में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ से भी, या हमारे पास ये ओ स्नैप जो लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट ओ स्नैप जो है इसमें आएंगे, ओ स्नैप की सेटिंग में आएंगे। और यहाँ से हमारे पास ये जो कि किस एंड पॉइंट को सिलेक्ट करें, मिड पॉइंट को सिलेक्ट करें, हम कहते हैं मिड पॉइंट को भी सिलेक्ट करें। उसके बाद नोट जो करीब तरीन होता है उसको भी सिलेक्ट करें, और इस तरह हमारे क्वाड्रेंट को भी सिलेक्ट करें, किस चीज़ की यानी चौथा ऐसा पैरेलल लाइन है उसको भी सिलेक्ट करें। इस तरह अगर मैं इसको कहता हूँ इंटरसेक्शन में सिलेक्ट आल कर लेता हूँ कि सारी जगह जो है सिलेक्ट करें, ओके कर दिया। अब देखिए मैं लाइन लगाता हूँ तो ये देखें यहाँ से वो इसको सिलेक्ट कर रहा है, पकड़ रहा है।
तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इस तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ लाइन है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लगा सकता हूँ। अब क्या होगा, बाकी जो लाइनें मैं कहता हूँ मिटा दूँ। मिटाने के लिए क्या करूँगा, इसको मिटा दूँगा। ट्रिम यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से हम आगे यहाँ से भी मिटा सकते हैं। ये देखें ट्रिम, इसको सिलेक्ट करें, ये बार वाली लाइन एक्स्ट्रा मिट की हमारे पास, ये ट्रिम कर दो, यहाँ से ये मिटा दिया, ये इधर से भी मिटा दो। इसको फालतू लाइन को यहाँ से मिटा दिया, यहाँ से मिटा दिया। इस तरह यहाँ से क्या होगा, इसको अरेज कर दो। और इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो लाइन दूसरी है, जो कुछ चीज़ बनाना चाह रहे हो, तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम इधर बन गया। अब ये सेंटर में से रिमूव कर दो। इस तरह नीचे कोई भी यानी उसके बिल्कुल बराबर, उसकी विड्थ बराबर रखने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे पास यानी खासतौर पे ज़्यादा यूज़ होती है किस जगह पे, जहाँ पे हमने बनाना होता है, इसका फ्रंट एलिवेशन बनानी होती है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है हमारे पास पॉली लाइन। कौन सी, पॉली लाइन। अब पॉली लाइन क्या चीज़ है, ये जो लाइन आप देखें हमने चूज़ की थी, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, और ये सेपरेट है, यानी एक साथ मिली हुई नहीं है। अब जब कि हमारे पास पॉली लाइन क्या चीज़ है, पॉली लाइन हम एक ऐसी लाइन है जो कि हमारे पास, मिसाल के तौर पे ये जो पॉली लाइन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखें अब ये लाइन मिसाल के तौर पे 10 फीट, अगर पैमाइश लगती हो 10 फीट, एंटर, यहाँ पे 10 फीट पे आए। इस तरह नीचे हम उसको कर रहे हैं 5 फीट पे, तो 5 फीट ये आ गया। इस तरह हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे भी उसको सेलेक्ट करते जाएँ, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ये जिस पे पॉइंट पे। अब होगा क्या, अब ये पॉइंट है यहाँ पे, और आखिर में ला के इसको आपस में मिला दो या कहीं पे भी छोड़ दो, और उसके बाद एस्केप दबाओगे, यानी एस्केप दबाओगे तो क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस लाइन का फ़ायदा ये है कि हमारे पास ये देखें एक लाइन है, यकजान है सारी। हमने डिफरेंट लाइनें लगाई थी, लेकिन वो क्या हो गया, यकजान। ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, ये हमारे पास ऐसी जगहों पे यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे इस ड्राइंग को मैं कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ। अब सारों को कॉपी करने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर पॉली लाइन लगाऊंगा। अब देखें उस पॉइंट को सिलेक्ट करते जाओ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें ये जो चीज़ है इसको मैं मूव कर देता हूँ इसके ऊपर से। अब ये मूव होगी, आप देखें ये अपनी जगह पे, और ये यकजान बन गई, यानी उसकी फ़ोटोकॉपी होकर हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब ये जो यहाँ पे आया है, इसको हमारे ये कहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं अक्सर इसकी छत वगैरह बनाने पे। तो छत जहाँ पे बनाई जाती है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज हमारे पास जो 3 चीज़ें हमने सीखी हैं, वो पहली चीज़ ये कि लाइन क्या होती है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लाइन यूज़ करते हैं। यानी लाइन की कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइन लगाते हैं, कोई भी लाइन लगाई जाती है। अब ये लाइन कैसे लगाई जाती है, ये हमारे पास इसकी शॉर्टकट कमांड यहाँ से भी सिलेक्ट करते हो, ड्रा टूल्स में भी जाके, अगर ये हमारे पास बाज़ औक़ात नहीं आ रहा होता तो ड्रा टूल में जाके यहाँ पे लाइन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइन इसकी पैमाइश आप डायरेक्ट यहाँ पे आपने इसको कलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे पहला कलेक्ट करने के बाद उसको फ्रीली छोड़ा हुआ है, और उसके बाद कीबोर्ड से जो है आपने कोई भी डायमेंशन 10 और फिट का निशान जो आपको बताया था एंटर के साथ जो होते हैं, उसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 10 फीट लाइन आ जाएगी। इसी तरह फिर उसको किसी भी डायमेंशन में आगे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, तो फिर आपने इसको ओके नहीं करना। अगर आपने लाइन को कंटिन्यू करना है ठीक है, अगर नहीं करना तो यहाँ से एस्केप दबाएं, ख़त्म हो जाएगी। अगर कहते हैं दोबारा वहाँ से आगे कंटिन्यू हो, तो देखें यहाँ पे कमांड आपने जो दी हुई है, दोबारा एंटर प्रेस करेंगे, वो कमांड दोबारा से फिर आ जाएगी। और उसको फिर क्या करेंगे, कहते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये यहाँ से जो भी आप, मैं कहता हूँ यहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे फिर आपने लाइन को स्टार्ट कर लो। मिसाल के तौर पे यहाँ से आगे फिर आगे 5 फुट करने, तो 5 फीट एंटर, ये फिर आगे आपने इधर जाने, नीचे जाने, ये इस साइड पे जाने, वो आपसे पूछेगा तो इस साइड पे आने, तो माउस को आपने यानी उस साइड पे हरकत देने। ये किसी एंगल पे करने तो दोबारा F8 को प्रेस करें, तो ये देखें आपको मुख्तलिफ एंगल पे आपको बता रहा है कि कितनी डिग्री भी, ये साथ नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ये नीचे जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 12 ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी डिग्री पे इसको लेके जाना चाह रही है। ये देखें मैं कहता हूँ 40-45 डिग्री पे आ जाए, तो ये 45 डिग्री पे इस लाइन को मैंने ला कर यहाँ पे रख दिया। अब किसी भी आप डिग्री पे भी यहाँ पे कर सकते हो। मैं कहता हूँ किसी डिग्री पे ना हो, बिल्कुल यूँ स्ट्रेट हो तो ये कर। अगर मैं कहता हूँ ये लाइन इधर उधर टेढ़ी लग रही है या इस तरह हो रहा है, तो इसको ख़त्म कर दूँ, दोबारा आप F8 को पुश करो तो वो बिल्कुल लाइन स्ट्रेट हो जाए। ये इधर लगेगी, ये नीचे या इस साइड या ऊपर, यानी 0 डिग्री 90 डिग्री
या फिर हमारे पास 180 डिग्री या 270 या 360 हमारे पास इसके अलावा ये लाइन नहीं शो होगी। तो इस तरह ये लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। इसके शॉर्टकट कमांड क्या है, एल एंटर, यानी एल सिंपली एल एंटर करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, अब ये जो लाइन है ये किसी भी एक्स एक्सिस में लगा सकते हो, वाई में लगा सकते हो, या फिर किसी भी हमारे पास इस लाइनों को हम लगाए जा सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, इसका शॉर्टकट कमांड है एक्स एल, यानी एक्स एल कंस्ट्रक्शन, एक्स से कंस्ट्रक्शन और एल से लाइन, क्रॉस लाइन भी हम इसे कहते हैं। ये किसी, तो इससे हमारे पास ये लाइन लगाई जा सकती है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है पॉली लाइन। इसका शॉर्टकट कमांड है हमारे पास पी एल एंटर। इसके शॉर्टकट कमांड पी एल एंटर क्या कहते हैं, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। अब ये हमारे पास हमने स्टार्ट कर दी, हुई स्केप दबाएंगे तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी। क्या चीज़, शॉर्टकट कमांड क्या है इसका, पी एल एंटर, यानी इसका पी एल एंटर इसका शॉर्टकट कमांड है। क्या चीज़, पी एल एंटर इसका शॉर्टकट कमांड है, पी एल। पी एल इसको पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास पॉली लाइन आ जाएगी। यानी हमारे पास सबसे पहली चीज़ लाइन की कमांड क्या है, लाइन की कमांड सिर्फ एल, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड क्या है, एक्स एल। कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्टकट कमांड जो है हमारे पास एक्स एल, एक्स एल। ये तीन हमारे पास आज जो लाइनें हमने इसके लेक्चर में डिस्कस की हैं, यानी हमारे पास लाइन की होती है, फिर पॉली लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन की होती है, और फिर पॉली लाइन की होती है। ये तीन लाइनें हम कैसे इसको लगाए जाते हैं। आप मिसाल के तौर पे ये चीज़ हमारे पास आ गई एक्स्ट्रा, इसको सिलेक्ट करें और ई एंटर करें, अरेज हो जाएगी। आप किस चीज़ को काटा कैसे जाते हैं, इस तरह हमारे पास इसका ऑफसेट कैसे लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।